हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर वन यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 17 जुलाई और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं यहाँ पर आज काफ़ी लेट से करंट अफेयर्स की वीडियो ला पा रहा हूँ क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आज मैं काफ़ी देर से यहाँ पर जो है वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 17 जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय स्वयं सहायता समूह परियोजना का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरस्वती महिला समिति को यहाँ पर राज्य स्तरीय स्वयं सहायता समूह परियोजना का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय स्वयं सहायता समूह परियोजना का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सरस्वती महिला समिति को दिया गया है। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राजनगर सरायकेला खरसावां के इस स्वयं सहायता समूह को कुल 4 पुरस्कार मिले हैं। कितने? कुल 4 पुरस्कार मिले हैं और यह राजनगर सरायकेला खरसावां का स्वयं सहायता समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर अब नाबार्ड आया है तो नाबार्ड के बारे में देख लीजिए यहाँ पर। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। जब भी आप बैंक के एग्जाम में देंगे तो आपसे वहाँ पर अक्सर ये पूछ लिया जाता है या फिर स्टेट एग्जाम में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1983 ईस्वी को हुई थी। हेडक्वार्टर जो इसका है वो मुंबई में है और अभी जो यहाँ पर चेयरमैन है वो कौन है? हर्ष कुमार बनवाला है। कौन है? हर्ष कुमार बनवाला है, जो कि अभी फिलहाल चेयरमैन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 3 जिलों का चयन किया गया है झारखंड से। कितने जिलों का? 3 जिलों का चयन किया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि ये 3 जिले कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 6 राज्यों के कुल 116 जिलों में झारखंड के 3 जिलों का चयन किया गया है। ये 3 जिले कौन कौन से हैं? तो हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा जिले हैं। कौन कौन से हैं? हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा जिले हैं। चयनित जिलों के बीच यहाँ पर जो है वो 25-25 प्रवासी मजदूरों को आय बढ़ाने की स्कीम तथा कृषि के अत्याधुनिक तकनीकी के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग संस्थान बूंदी, भोपाल और हरियाणा के हिसार में इसका जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए झारखंड के 3 जिलों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पुटिंग आई इन आईएएस। ठीक है, इसका इंग्लिश यहाँ पर लिखिएगा आप यहाँ पर। ठीक है, पुटिंग आई इन आईएएस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजेश कुमार सिंह है। कौन है? राजेश कुमार सिंह है पुटिंग आई इन आईएएस। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। पुटिंग आई इन आईएएस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है राजेश कुमार सिंह है। राजेश कुमार सिंह देश के पहले दृष्टिबाधित आईएएस अधिकारी हैं तथा इन्हें हाल ही में झारखंड के बोकारो जिले का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। झारखंड राज्य में पहली बार दृष्टिबाधित उपायुक्त की नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पर हाल ही में इनका झारखंड के बोकारो में इनका यहाँ पर जो है वो नियुक्ति की गई है और ये इनकी पुस्तक है पुटिंग आई इन आईएएस। ठीक है, ये इनका पुस्तक याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है वो है पुटिंग आई इन आईएएस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के तहत स्थानीय ठेकेदार निविदाकार जो होंगे उनको कितनी राशि तक के काम दिए जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इससे पहले घोषणा की गई थी, अब यहाँ पर जो है वो इस पर मंजूरी दे दी गई है, प्रस्ताव को यहाँ पर पास कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और यहाँ पर जो है राज्य के स्थानीय ठेकेदार जो होंगे, निविदाकार होंगे, उनको 25 करोड़ रुपए तक के काम यहाँ के स्थानीय निवासी जो ठेकेदार होंगे और जो निविदाकार होंगे उनको यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भवन निर्माण विभाग में 25 करोड़ तक के काम निविदा स्थानीय ठेकेदारों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं नई नियम के तहत टेंडर देने में जाति के आधार पर भी वरीयता देने की शर्त रखी गई है। ठीक है, तो इसमें जाति का भी यहाँ पर जो है वो आधार बनाया गया है और वरीयता देने की शर्त रखी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड लोक निर्माण विभाग संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के कुछ नियमों में बदलाव करते हुए भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 करोड़ तक के काम जो है यहाँ पर स्थानीय जो निविदाकार होंगे, स्थानीय ठेकेदार होंगे, उनको दिया जाएगा और इसमें जाति का भी यहाँ पर जो है वो वरीयता दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के रजिस्ट्रार जनरल की ताज़ा रिपोर्ट SRS के अनुसार 15 से 35 साल युवा आयु वर्ग की कितनी प्रतिशत आबादी है झारखंड राज्य में। ठीक है, तो झारखंड राज्य में युवा आबादी कितनी है 15 से 35 साल की आबादी वाले यहाँ पर जनसंख्या की। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40.2%। कितना? 40.2% है झारखंड में 15 से 35 साल युवा आयु वर्ग की आबादी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारत के रजिस्ट्रार जनरल की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 15 से 35 साल आयु वर्ग की हिस्सेदारी कुल आबादी का 40.2% है। यानी अगले कुछ दशकों तक झारखंड जवानों का प्रदेश बना रहेगा। झारखंड में 25 साल से कम आयु के जो युवा हैं उनकी तादाद बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड का स्थान है। ठीक है, 25 साल से कम उम्र वालों की जनसंख्या में झारखंड तीसरे स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 से लेकर 35 साल की आयु वर्ग वाले युवाओं की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है झारखंड में? 40.2% है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किस मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य में लौटे प्रवासियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। तो ये कौन से ऐप के माध्यम से डाटाबेस तैयार किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऐप का नाम है मिशन सक्षम मोबाइल ऐप। क्या नाम है इस मोबाइल ऐप का? मिशन सक्षम मोबाइल ऐप। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मिशन सक्षम मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य में लौटे प्रवासियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस ऐप में प्रवासी मजदूरों की रुचि, कौशल की पहचान और अन्य जानकारी के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऐप का नाम है मिशन सक्षम मोबाइल ऐप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड के बाजार में पहली बार महुआ से बने केक बाजार में उपलब्ध होंगे। महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसका नाम है मधुका लोंगफोलिया। क्या नाम है इसका? मधुका लोंगफोलिया है, जो कि महुआ का वैज्ञानिक नाम है। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड में नाम सुनते ही देसी शराब जेहन में उतर आती है, परंतु अब राज्य में पहली बार महुआ से केक बनाने की कवायद शुरू की गई है। यह प्रयास टोडांग ट्रस्ट सहित एक अन्य कंपनी द्वारा किया जा रहा है। महुआ केक के अलावा उसके लड्डू की ब्रांडिंग भी ऑनलाइन मार्केटिंग से की जा रही है। महुआ का वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगफोलिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, राज्य सरकार ने कितनी राशि सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों पर प्रोफेशनल टैक्स लगाने का फैसला लिया है? ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स लगाने का फैसला लिया है। तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख। तो किन राज्य सरकार ने कितनी राशि सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों पर प्रोफेशनल टैक्स लगाने का फैसला लिया है? तो आपको कमेंट करके बताना है इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की। और यहाँ पर आप सभी को जैसा कि पता है कि कल जो है हमारा यहाँ पर JPSC के लिए ऑनलाइन लैब टेस्ट का आयोजन किया जाएगा सुबह 9:30 बजे और शाम के 7 बजे। इसके लिए आप पेमेंट कर सकते हैं, 20 रुपये भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही होंगे। और परसों जो यहाँ पर संडे को JSSCCL का यहाँ पर ऑनलाइन लैब टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। उसके लिए मात्र आपको यहाँ पर 10 रुपये भुगतान करने होंगे। भुगतान करने का ये हमारा नंबर है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पर भुगतान कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिए करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जो महत्वपूर्ण झारखंड के करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर देख सकें।